श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, 16 अप्रैल दिन बुधवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग आज की इस वीडियो में सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो आइए सबसे पहले मिलकर हम सभी लोग भगवान गणेश जी का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं। कट को भी अभीष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं, उन श्री गणेश जी का मैं प्रातःकाल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि गणेश जी, वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। वैशाख मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनका पूजन आदि का क्या विधान है, सो ये सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। हे राजन, युधिष्ठिर इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत रखा करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वो पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र विद्ता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इसके बाद धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर भी पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फल स्वरूप सुशीला के पास थोड़े समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। और उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है।
इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को हृदय से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है, अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापनी हूँ और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधिपूर्वक गणेश जी के इस व्रत को कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से वैशाख कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण करानी चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति जी को अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्बा अर्पित करें, भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दें। और अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी भक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित इस व्रत को करता है उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। दोस्तों, चौथ माता की कथा भी हमारे चैनल पर 16 अप्रैल को आपको सुनाई जाएगी, तो आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।